नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष में आज 11 मार्च को कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ जहां इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में बड़े उलटफेर की खबरें आ रही हैं। ट्रंप को मिला इजरायल से धोखा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इजरायल से अपील की थी कि वह ईरान के तेल ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों पर हमले बंद करे ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रह सके। लेकिन इजरायल ने ट्रंप की इस सलाह को दरकिनार करते हुए तेहरान के पास कई प्रमुख तेल डिपो को निशाना बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप को इजरायल की ओर से यह एक धोखे जैसा लगा है, क्योंकि ट्रंप इस युद्ध को जल्द खत्म कर एक डील करना चाहते थे, जबकि इजरायल ईरान की कमर पूरी तरह तोड़ने पर आमादा है। ईरान का पलटवार, ट्रंप की बढ़ी चिंता। आज 11 मार्च को ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी हवाई सीमा में 2 और इजरायली हर्मेस ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान की इस सख्त जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तेहरान लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है। सऊदी अरब ने भी आज जानकारी दी है कि उसने अपनी सीमा की ओर आ रही 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि युद्ध अब पड़ोसी देशों तक भी फैल रहा है। ईरान की ओर से कड़ा प्रतिरोध देखकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप को रुला दिया है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तेल की बढ़ती कीमतों का असर साफ दिखने लगा है। क्या ईरान होगा अमेरिका पर भारी? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की रणनीतियां अमेरिका की सुपर पावर छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं? ईरान ने अपनी प्रॉक्सी ताकतों हौथी और हेज़बोलाह के जरिए लाल सागर रेड सी में अमेरिकी जहाजों की आवाजाही को लगभग ठप कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह युद्ध लंबा खींचा तो ईरान की वार ऑफ एट्रिशन, थका देने वाली जंग की नीति अमेरिका पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका इस समय घरेलू दबाव और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में एक और लंबे युद्ध में फंसना ट्रंप के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। मुख्य बिंदु, युद्ध की स्थिति। ईरान ने अब तक कुल 35 इजरायली ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। ट्रंप का रुख, तेल की कीमतों में उछाल के डर से ट्रंप युद्ध को रोकना चाहते हैं। इजरायल की जिद, नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि वे बिना ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किए पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप इजरायल को अपनी शर्तों पर ला पाएंगे या ईरान का पलटवार वास्तव में वाशिंगटन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।